अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू डूइंग गुड। माय तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। तो जनाब यहाँ मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता, और क्योंकि रमज़ान है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन चलती रहती है। तो सबसे पहले तो सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना जो कि बरकतों वाला, मग़फ़िरत वाला, बख्शिशों वाला, रहमतों वाला महीना है। तो अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, रहमतें अता फरमा, और तमाम लोगों की परेशानियाँ ना चाहे कर्ज़दारियाँ, बेरोज़गारियाँ दूर फरमा, और किसी का भी दस्तरखान इस रमज़ान में खाली ना रहे, और हम सब की बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो रमज़ान का चांद सबको मुबारक हो। लेट ब्लॉग बनाने का रीज़न ये था कि हमारे घर आए हुए थे ये बच्चे दोनों अपनी मामा के बगैर, तो इनको हमें क्योर करना था क्योंकि इनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, और आप भी उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये नॉर्मल बच्चे नहीं है। या तो इनके साथ आप खेलते रहें या फिर इनको मोबाइल दे दें, थर्ड ऑप्शन पे तो जाते ही नहीं। तो यहाँ मेरी भांजी को हो गया था फ़ीवर, और रात को मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे याद आया कि पट्टियों से फ़ीवर उतर जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने हथेलियाँ भी साफ़ करी थी, और इनके सर पे भी पट्टियाँ रख रही थी ठंडे पानी की। तो जैसे ही मैं हथेली पे रख रही थी ना, वैसे ही ये मुट्ठी बंद कर लेती थी, तो इससे इनकी हथेलियाँ भी ठंडी हो रही थी। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सब्र वाली बच्ची है, लेकिन रोना धोना नहीं मचाती, कुछ भी नहीं करती, स्टिल लेटी हुई थी, देख सकते हैं आप। बस बोलती है गोद में ले लो, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको ये ट्रीटमेंट देनी थी, इसलिए मैंने तकिया वकिया लगा के उसको सेट कर दिया था, ताकि इसको लगे कि मैं हाँ गोद में हूँ, सिक्योर हूँ। मतलब बच्चा थोड़ा दबता भी है ना, तो नींद भी अच्छी आती है। और जैसे ही मैं हथेली पे कपड़ा रख रही थी ना ठंडा, तो ये हथेली बंद कर रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। फिर ये हथेली पे कपड़ा रख के बैठी हुई थी, दिखाती हूँ मैं अभी आपको कि कैसे रखती। जैसे मैं कपड़ा रख रही थी ना, ये कर हथेली बंद कर देती। फिर जनाब सारी हमने जल्दी जल्दी में कर ली थी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो फिर हम सो गए थे, और सो के उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना अबाया निकाला, और बच्ची को लेके गई डॉक्टर के पास, और हमने वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली, बच्ची की कंडीशन बताई, और उसके बाद घर आ गए। घर आके बच्चों को नाश्ता कराया। खैर नाश्ता तो इनकी नानी ने ही करा दिया था कि मुझे दे दो मैं करा दूँगी। तो यहाँ फिर हम दवाई लेकर आ गए थे। इनकी दवाई पीने की बारी आती है। दवाई भी पी लेती है, बस थोड़ा नखरे करती है, लेकिन पी लेती है। दवाई पिलाने के बाद देख सकते हैं आप कि ये मोबाइल में स्टिल लगी हुई है। जब तक मोबाइल दो, जब तक चुके हैं क्या, तो फिर इनके साथ खेलते रहो। बस फिर मैंने सोचा क्या बनाया जाए। आज सोचा कि स्पैगेटी ही बना ली जाए, तो मैंने यहाँ से स्पैगेटी निकाल ली थी, और समझ में नहीं आता काफ़ी चीज़ें हो गई, क्योंकि कल बहुत सारी हमारी इफ्तारी बच गई थी। तो सोचा कुछ चेंज हो जाए और पकौड़े और छोलों से बाहर आ जाए। तो जनाब मैंने निकाले, तो मैंने अभी तो फ़िलहाल गैस नहीं थी, मैंने कहा चलो मुझे याद रहेगा, वरना मैं भूल जाती। तो क्योंकि बच्चे आए हुए हैं, तो आजकल मैं नीचे ही सो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ चादर पकड़ो और सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं सोने लेटी, आला लीडो खेलो, और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि बस, बट बच्चों को टाइम भी देना होता है। तो हम लोग यहाँ लीडो खेलने बैठ गए, मैं और मेरा भांजा। और बच्चों को भी अटेंशन चाहिए होती है कि वो नहीं आला हमारे साथ खेलें, बैठें, बातें करें, जो भी करना है, बस हमें अटेंशन दें, हमें फ़ोकस करें। तो उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए आ गए थे केक, और बच्चों ने की केक पार्टी। ये केक छोड़ के मोबाइल के लिए रो रही थी, तो मैंने कहा चलो तबीयत सही नहीं है, दे दो इनको। एक को दो तो दूसरे को भी चाहिए, तो जनाब दोनों मोबाइल लेके लेटे हुए। नींद तो इतनी आ रही थी कि बस, फिर थोड़े कुछ कपड़े भी धोने थे यहाँ बच्चों के, क्योंकि अच्छे खासे जमा हो जाते हैं बच्चों के कपड़े। तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े कपड़े धो लिए जाएँ, क्योंकि सर्दियों के दिन है और हम लोग डबल डबल कपड़े पहना रहे हैं बच्चों को, इसलिए कपड़े भी अच्छे खासे हो जाते। तो यहाँ मैं धोने के लिए आ गई थी, और इसलिए कुछ व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई, कुछ भी। रमज़ान की प्रिपरेशन का भी इतना लेट व्लॉग अपलोड हुआ। बस जनाब फिर कपड़े धोए, फिर इनको जाना था वॉशरूम, इनको वॉशरूम लेके आए। मैंने चलो हाथ के हाथ इनको तैयार ही कर दें। यहाँ ये हैंड वॉश करी थी खुद, मैं खुद वॉश करूँगी, मैं खुद धोऊँगी। तो जनाब इनका फिर मैंने मुँह धुलाया, बड़े गंदे तरीके से धुला रही हूँ मैं यहाँ। और यहाँ ये धुल के तैयार हो चुका है, हम इनको लेके जा रहे हैं, हम इनको कपड़े चेंज कराएंगे। और कपड़ों में ये पहन रही है ये वाली फ़्रॉक, जो कि इनकी नानी ने सी है। तो ये फ़्रॉक ये आज पहनेंगी, और साथ इनको नानी ने ही कपड़े पहना दिए, क्योंकि ये मेरे हाथ नहीं आ रही थी। इनकी और मेरी सिर्फ रात की दोस्ती है, क्योंकि दिन में तो ये मुझे पहचानती ही नहीं है। रात को फिर आला समझ में आती हैं, ले लें, या आला कहाँ चली गई। जब मैं अपने रूम में चली जाती तो बोलते हैं आला कहाँ चली गई, आला बुलाओ। तो बस बोलती है सामने बैठे रहो, या मुझे गोद में लो, या कुछ भी। लेकिन दिन में तो ऐसा कटाती है मुझे कि बस। और यहाँ मैंने इनको तैयार कर दिया था, और बाल बांध दिए थे, और फिर यहाँ आ गया था पाउडर। पाउडर बोली थी मैं खुद लगाऊंगी, तो मैंने बोला चलो लगा लो। तो फिर यहाँ से इनसे खुल नहीं रहा था, मैंने बोला चलो खोल के भी दे दो। अब जब मैंने खोल के दिया, तो इन्होंने अपना असर क्या किया ये आप आके देखिएगा। इतनी क्यूटू लग रही थी। फिर मैंने पढ़ाया बच्चों को, बच्चे को पेपर चल रहे हैं, तो कभी 2 टाइम भी बुलाना पड़ता है। तो ये लोग
अफ्तारी से पहले आए थे, फिर कुछ बच्चे अफ्तारी के बाद भी आने थे, तो ये होता है। तो पेपर्स में ना मैं पेपर्स बना के रखती हूँ बच्चों के, और फिर पेपर्स लेती हूँ बाकायदा, ताकि मेरे बच्चों की पोजीशन है माशाल्लाह माशाल्लाह आती है पोजीशन। एक आध की नहीं आती, बाकी सबकी माशाल्लाह पोजीशन आती है। तो मैं ऐसे पेपर्स बना के रखती हूँ, खुद पेपर्स लेती हूँ ट्यूशन में। फिर वहाँ चाउमीन मैंने स्किप कर दिया था कि चाउमीन नहीं बना है, हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। ये पास्ता निकाल दिया, उसके बाद मैंने बोला सबसे पहले फ्रूट चाट बना दीजिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले फ्रूट चाट बना के फ्रिज में रख देते हैं ना, तो ठंडी हो जाती है अच्छी खासी। तो यहाँ एप्पल ख़राब निकला, फिर दूसरा एप्पल निकाला वो भी ख़राब निकला, फिर तीसरा एप्पल निकाला वो भी ख़राब निकला। और देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े एप्पल्स हैं, लेकिन फिर भी उसमें ख़राब निकल रहे थे, पता नहीं क्यों। और बच्चे बार बार आते हैं कि हाँ भाई अब एप्पल लेके जा रहे हैं, अब चीकू लेके जा रहे हैं, तो ये लोग यही करते हैं। तो उसके बाद मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था, और यहाँ मेरी फ्रूट चाट भी तैयार हो गई थी। फ्रूट चाट में डालूँगी मैं शुगर और क्रीम, तो हमारी फ्रूट चाट होगी रेडी। और ये है कचरा, कचरा मैं बनी इसको दे दूँगी। और फ्रूट चाट में हम ये अमरूद के बीज ऐसे निकाल देते हैं, तो अमरूद की जो साइड है वो डालते हैं, बाकी बीज का हिस्सा नहीं डालते, इससे ना बीज नहीं आते मुंह में। और यहाँ मैंने चीनी डाल दिया। उसके बाद मैंने क्रीम जो मैंने आपको दिखाई थी वो वाली क्रीम, तो मैंने इसमें जार में करके रखी हुई है, तो इजी होता है निकालना और डालना, वरना शॉपर से डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ हमारी क्रीम डल गई है, और हम इसको कर देंगे फ्रिज में। उसके बाद हम अपना पास्ता बनाएंगे। और साथ साथ बननी थी ताहिरी। हमने बोला आज ताहिरी बना लो, क्योंकि समोसे पकौड़े खा खा के 3 दिन ही हुए हैं, हालांकि चौथे रोज़ों के लोगों की बस हो गई। अब डिफरेंट कुछ, हर दफ़ा डिफरेंट कुछ चाहिए होता है। तो आज हम लोगों ने बनाने थे ताहिरी एंड पास्ता बस। और वहाँ मैंने चावल वगैरह भिगो दिए थे। मैंने सिस्टर को बोला चलो चावल भिगो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ऑयल में लहसुन डाल दिया है, लहसुन को भून के उसमें फिर मैंने चिली भी डाल दी है, और इसको अच्छे से कड़कड़ाना है, ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में आ जाए, लहसुन का और चिली का। उसके बाद हमने डाली है कुछ वेजेस में फ्रीज़ करके रखी हुई हैं, और ये है शिमला मिर्च और हरी प्याज। बस इन दोनों को डालेंगे, और कोई वेजी नहीं डाली जाएगी इसमें। वेजिस को साइड करके मैंने और घी डाला, और उसमें डाला मैदा, और इसको अच्छे से रोस्ट करना है, ताकि मैदे का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। और जब अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद मैंने मिल्क डाल दिया, तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देगा हमारा क्रीमी सॉस में, ठीक है ना। तो यही क्रीमी सॉस है, और आप इसके बाद क्रीम ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मेयोनीज़ ऐड किया था। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगानो एंड हर्ब, बस ये डालें और हमारा सॉस बिल्कुल से रेडी है। अब इसमें डालना है पास्ता, और हमारा पास्ता रेडी है। तो क्रीमी सॉस पास्ता हमारा बन चुका है, वाइट पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। और ऊपर से मैंने चिकन डाली है, क्योंकि चिकन मेरी ऑलरेडी वाइट थी। उसके बाद मैंने तैयारी की अपने ताहिरी की, और ताहिरी में मैंने बहुत सारे टमाटर डाल दिए हैं, और बस ताहिरी बनने के प्रोसेस है। और मैंने पास्ते में बाद में मक्खन भी ऐड किया था, मक्खन डालना मैं भूल गई थी। वैसे मक्खन में वो रोस्ट होता है मैदा। और ये बार बार आ जाते हैं किचन में। अब भाई शरबत की तैयारी की, तो यहाँ मैं शरबत तैयार करने के लिए चीनी मैंने सब हिसाब बनाया हुआ, इससे कम या ज़्यादा नहीं होता है, मतलब परफेक्ट शरबत बनता है। क्योंकि रोज़े में चख तो सकते नहीं हैं, तो मेजरमेंट के हिसाब से आप बना लें। शरबत हमारा तैयार है, और बाद में मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी, और हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। क्योंकि राइस बने थे, तो मैंने चलो थोड़े पापड़ भी बना लिए जाएँ, क्योंकि राइस के साथ हमारे यहाँ पापड़ बहुत शौक से खाए जाते हैं, दाल चावल के साथ, ताहिरी, चना पुलाव, जो भी पापड़ का आइटम हो, चावल का आइटम हो, उसमें पापड़ खाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने पापड़ भी थोड़े से फ्राई कर लिए थे, और हमारी ताहिरी भी टाइम पे रेडी है। क्योंकि अक्सर आपको डर लगा रहता है कि टाइम पे सब चीज़ें रेडी होंगी नहीं होंगी, तो ये होता है ख़ास तौर पे आप कुछ डिफरेंट बना रहे हो, वरना समोसे पकौड़ों का आपका टाइम होता है कि हाँ इस टाइम खड़े हो और बना लो। तो ये उसके बाद हमने कुछ चटनियाँ वटनियाँ निकाली। ये है लाल चटनी, और हरी चटनी मैंने आपको दिखाई थी, और खजूरें, सबने साथ बैठ के इफ्तारी की। तो यही था आज का ब्लॉग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।